आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आपका हेलो परवाज़ में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। आज के हाईटेक ज़माने में अच्छी हेल्थ और फिट बॉडी पाना हर किसी का ख्वाब है। अच्छी सेहत पाने के लिए हम क्या कुछ नहीं करते, अपनी डाइट का ख्याल रखते हैं। सुबह सुबह जब सारा ज़माना सो रहा होता है तब उठकर वॉक के लिए जाते हैं। रनिंग, योगा, एक्सरसाइज सब करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ परेशानियाँ, कुछ बीमारियाँ हमारा पीछा नहीं छोड़ती। तो आपकी ऐसी ही परेशानियों का हल लेकर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जनरल फिजिशियन डॉक्टर परिणीता कौर। आपका इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू। नाज़रीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं और हमसे सवाल पूछ सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 0120258811, 92052873 और 47। आप हमें इस पर कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। डॉक्टर परिणीता, जैसे कि अभी सबसे पहले बात यही करेंगे, जैसे इस वक्त मौसम चल रहा है तो इस मौसम में सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन होते हैं फंगल इन्फेक्शन। तो उससे किस तरह से बचा जा सकता है? क्या हमें हाइजीन का ख्याल ज़्यादा रखना है, पानी ज़्यादा पीना है, फिर क्या करना है इससे बचने के लिए? फंगल इन्फेक्शन क्यों इस मौसम में ज़्यादा होता है, सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड कर लें। क्योंकि एक मॉइस्ट एनवायरनमेंट मिलता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, तो इस मौसम में, इस एनवायरनमेंट में फंगस को बहुत फेवरेबल एनवायरनमेंट है जी। तो वो अच्छे से पनपता है, ग्रो करता है हर जगह। चाहे तो वो आप अपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स देख लें या बॉडी देख लें, तो बॉडी के हर पार्ट्स में जहाँ पे भी क्रीजेस होती हैं, जहाँ पे भी मोड़ मुड़ाव होते हैं, वहाँ पर फंगस जो है वो बहुत आराम से रह जाता है। और क्योंकि वहाँ गीलापन या मॉइस्ट एनवायरनमेंट उसे मिलता है तो वो पनपता है। सो इसलिए फंगल इन्फेक्शन अभी ज़्यादा होता है। उससे बचने के लिए हमें क्लीनलीनेस पे ध्यान देना है, साफ़ सफाई पे, सूखा रखना है। जब भी कभी गीले हो जाते हैं हम, रेनी सीज़न है तो पानी में गीले हो रहे हैं तो आके अच्छे से सुखाना है। सूखे कपड़े पहनने हैं। जैसे जो हमारे मरीज़, डायबिटीज़ के मरीज़ हैं या जो वृद्ध लोग हैं या बच्चे हैं, उनको ध्यान से हमने उनके क्रीजेस पे ध्यान से उनको अच्छे से सुखाना है ताकि वहाँ पर कोई भी फंगस ग्रो ना कर सके जी। अच्छा परिणीता जी, आजकल जैसे एक ये भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, जैसे अगर किसी को छोटी सी भी प्रॉब्लम होती है हेल्थ से रिलेटेड तो वो इंटरनेट पे सर्च करते हैं, उसकी दवाई देखते हैं या किस तरह से इलाज करना है तो वो खुद ही कर लेते हैं। तो ये मतलब क्या कितना सही है और कितना गलत है? तो आजकल हम लोग आपस में यही बात करते हैं कि एक तो हम हैं कन्वेंशनल डॉक्टर्स और एक डॉक्टर गूगल है जी। तो इसलिए ज़्यादातर लोग, काफ़ी सारे लोग हैं हमारे पास, बहुत सारे मरीज़ ऐसे आते हैं जो कि पहले से रिसर्च करके आते हैं, आधी दवाई करके आते हैं, उसके बाद हम तक पहुंचते हैं, तो फिर बाकी का बचा कुचा इलाज हम करते हैं जी। हमारी एडवाइस यही रहती है कि जो इंटरनेट है वो एक वास्ट जगह है, उसमें बहुत तरह की इंफॉर्मेशन है जो कि ज़रूरी नहीं है कि हमारे हर काम की हो जी। तो जो काम जिसका है उसी के पास लेकर जाएं, डॉक्टर के पास आएं, सो दैट आप उसी चीज़ का इलाज करें जो आप जिससे सफ़र कर रहे हैं। नहीं तो गूगल से हमें समटाइम्स इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हम हर चीज़ को केटर करते हुए कई बारी इनफैक्ट लोग कई बार डर भी जाते हैं क्योंकि इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, दवा नहीं लेना चाहते हैं, इस तरीके किसी तरीके का इलाज नहीं करवाना चाहते हैं क्योंकि उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी वहाँ पे लिखे होते हैं, जिससे डर के वो पूरा इलाज कभी भी नहीं करवाते हैं। तो इसलिए हम एडवाइस यही करेंगे कि डॉक्टर गूगल को छोड़ दें और जो कन्वेंशनल डॉक्टर्स हैं उनके पास आके सही इलाज, और उन्हीं से इलाज करवाएं, वो ज़्यादा सही रहेगा। अच्छा परिणीता जी, मुझे ये बताइए, आजकल जैसे हम औरतों की बात करें तो बहुत ज़्यादा हर दूसरी औरत में एनीमिया मिलता है, वो उसकी शिकार हो जाती हैं। तो सबसे पहले तो एनीमिया की वजह क्या है, ये होता क्यों है और फिर इसका इलाज क्या है? अनीमिया के कारण अगर हम बात करें तो ब्लड लॉस एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा है कि हमारे शरीर में बन ही नहीं रहा है, किसी भी रीज़न से ब्लड बन ही नहीं रहा है। और तीसरा एक ऐसा रीज़न है जिसमें कि हमारी जो कुछ क्रॉनिक कंडीशंस हैं जिसमें कि ब्लड का बनना थम जाता है, रुक जाता है। अच्छा। तो सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि किस वजह से अनीमिया हो रहा है, बन नहीं रहा है। किस वजह से होता है? वो अपना ख्याल कम रखती हैं, खाने पीने का ख्याल बहुत ज़्यादा नहीं रख पाती हैं। हाँ। ये भी एक वजह होती है। हमारे कंट्री में मोस्टली लोग वेजिटेरियंस हैं, तो वेजिटेरियंस में इनहेरेंटली कुछ विटामिन की कमी होती है जिसमें लॉन्ग टर्म में जाके अनीमिया एक कारण बन सकता है।
उसके अलावा आयरन डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है, हम हरी साग सब्जियां नहीं खाते हैं, कम खाते हैं, जिसकी वजह से जो आयरन हमारे शरीर में आना चाहिए उसकी क्वांटिटी कम आती है, और वो बहुत इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर है ब्लड बनने के लिए। तो हरी साग सब्जियां नहीं आ रही हैं तो आयरन नहीं आ रहा है, फॉलिक एसिड नहीं आ रहा है, तो जो मेन चीज़ हमें चाहिए है ब्लड बनाने के लिए वो है ही नहीं हमारे पास, बिल्डिंग ब्लॉक्स नहीं है जी। तो इसलिए अनीमिया रहता है। फिर अ लॉट ऑफ फीमेल्स, बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जिनको की ब्लीडिंग रहती है लेकिन वो कभी भी डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं जी। और क्रॉनिकली उनके पास अनीमिया बनता चला जाता है। तो वो थकावट है, हम थक रहे हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं, सांस फूल रहा है, ये कॉमन कंप्लेंट्स रहते हैं, लेकिन इसको केटर नहीं करते हैं। सो दैट इज़ इम्पोर्टेंट जी। परिणीता जी और भी बात करेंगे एनीमिया से जुड़ी हुई। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, उनका सवाल अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। हेलो 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 जी, कौन बात कर रही हैं? जी मैं सुनीता बोल रही हूँ लक्ष्मी नगर से। जी समीता, क्या सवाल है आपका? जी मेरा सवाल ये है कि जैसे आजकल बरसात का मौसम वगैरह है जी, तो आप जब भी बारिश में अगर थोड़ा सा भी आप भीग जाते हो तो एलर्जी हो जाती जी। सो एलर्जीज से बचने के लिए बहुत ये वाला जो टाइम होता है ये बहुत एलर्जी प्रोन होता है। तो इसमें बहुत सारे लोगों को कुछ पहले से एलर्जीज चल रही होती हैं जो कि इन्हीं मौसम में, जब भी मौसम चेंज का, गर्मी से सर्दी या सर्दी से गर्मी का मौसम होता है, तो इसमें एलर्जीज होने के चांसेस रहते हैं। तो एलर्जीज से बचने के लिए कुछ छोटी कॉमन हिदायतें हैं, जैसे कि एक तो गीलेपन से बचें, धूल मिट्टी से बचें, जो भी कुछ खाने ऐसे होते हैं जिनके खाने से हमें एलर्जीज हो सकती हैं, तो इन खानों को आइडेंटिफाई करें और उनको अपनी रूटीन में से हटाएं। अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि किस वजह से आपको एलर्जी हो रही है, तो अपने डॉक्टर से मिलें, वो आपका एलर्जी टेस्ट करवा सकते हैं और आपके इस प्रॉब्लम का समाधान निकाल सकते हैं। डॉक्टर परिणीता, जैसे कि आपने अभी बात कही, जैसे बदलते मौसम में फंगल इन्फेक्शन की ही बात थी कि भीग जाती हैं तो उनको इन्फेक्शन हो जाता है, तो आपने कहा कि खाने पीने का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए और कुछ चीज़ें हमें चेंज कर देनी चाहिए मौसम के हिसाब से। तो अगर मैं पूछूं कि इस मौसम में हमें किस तरह की चीज़ें खानी चाहिए या किस तरह की सब्जियाँ, फ्रूट्स में क्या लेना है, तो वो क्या है? सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो हम बाहर का रोड साइड वेंडर्स से खाना खाते हैं या फ्रूट्स या वेजिटेबल्स बाहर के जो जिनको हम रेडिया कहते हैं वहाँ से लेके खाते हैं, तो उनको अवॉइड करना है। सैलड्स को अवॉइड करना है बाहर से, क्योंकि इनमें सब में हैंडलिंग होती है। तो अभी के मौसम की बात करें हम लोग, तो जो जितनी भी हमारी बीमारियां जिनको अभी हम डील कर रहे हैं वो या तो एयरबॉर्न है या तो वाटरबॉर्न है, जैसे कि हैंडलिंग से, पानी की हैंडलिंग से, खाने की हैंडलिंग से आ रही हैं जी। तो उनको हमें बाहर से अवॉइड करना है। क्योंकि हम उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं कि जो खाना जहाँ से हम ले रहे हैं, सोर्स ऑफ फूड है, जो लोग उनको हैंडल कर रहे हैं वो कितनी साफ सफाई से उसको हैंडल कर रहे हैं। तो हमें उन चीज़ों को बाहर से, जो अनकुक्ड फूड है उसको अवॉइड करना है, चीज़ अवॉइड करनी है, फ्रूट्स अवॉइड करने हैं जो कि बाहर से कट हैं, फ्रूट जूसेस जो बाहर से हमें रोड साइड वेंडर से मिलते हैं उनको अवॉइड करना है। बहुत ज़्यादा तला हुआ घी वाला खाना, तला हुआ ज़्यादा घी वाला नहीं खाना है। डॉक्टर परिणीता, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, दिल्ली से रेवती है। हेलो हेलो जी, सवाल बताएं अपना। जी मैम मैं रेवती बोल रही हूँ दिल्ली से जी। जी मेरा सवाल ये है कि मैम जब भी मैं खड़ी होती हूँ तो ज़्यादा देर तक, मतलब मुझे ना थकावट, मतलब कोई भी काम करते हो तो खड़े रहने का, तो मुझे थकावट महसूस होती है। थकान आपको बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती है और साथ ही साथ मुझे मतलब स्वेलिंग भी हो जाती है मेरे पैर पे, मुझे कमजोरी महसूस होने लगती है। अच्छा, तो इसके लिए आप मुझे कुछ बता दीजिए कि मैं क्या करूँ। जी ठीक है। रेवती जी, आप को ये जो जनरल वीकनेस हो रही है इसको आप लाइटली ना लें, आप जाके अपने डॉक्टर से मिलें। ये लक्षण हो सकते हैं अनीमिया के या थायराइड डिजीज़ के या फिर विटामिन डी या विटामिन B12 की कमी के हो सकते हैं लक्षण। इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए और जाके अपने आसपास जो आपके ट्रस्टेड फिजिशियन हैं उनसे जाके ज़रूर मिलें। जी। डॉक्टर परिणीता, जैसे इस वक्त बरसात का मौसम है तो डेंगू
बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो हमारी जो ख़वातीन हैं वो किस तरह से अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, क्या करें और ख़ुद भी अपना ख्याल किस तरह से रखें? डेंगू के अलावा मलेरिया और चिकनगुनिया भी हैं जो कि वेक्टर बॉर्न डिजीज़ेज़ हैं, मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ेज़ हैं। तो हमें इसको आइडेंटिफाई करना है कि हमारे आसपास अगर कोई भी सोर्स ऐसा है जहाँ से कि मच्छर पनप रहे हैं, उनको एलिमिनेट करना है। अपने आसपास के इलाके का फ्यूमिगेशन करवाना है। घर में मॉस्किटो रिपेलेंट्स का इस्तेमाल करना है। आजकल ड्रग इम्प्रेग्नेटेड नेट्स भी आते हैं, मॉस्किटो नेट्स का इस्तेमाल करना है ताकि हम डिजीज़ को अपने पास पहुंचने के से ही रोक दें। और बाय चांस अगर हो भी गया है तो फिर उसके सिम्टम्स को अर्ली आइडेंटिफाई करना है। जो सिम्टम्स की अगर बात करें तो सर्दी, खांसी, बुखार से लेके जोड़ों में दर्द, सर में दर्द, आँखों में दर्द, ये एक कॉमन बुखार के लक्षण हैं। इसके अलावा अगर मरीज़ बहुत ज़्यादा उल्टी कर रहा है, कुछ भी खा पी नहीं रहा है, उसके हाथ पैर में स्वेलिंग आ रही है, सूजन आ रही है, तो इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करके इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना है, बिकॉज ये सिवियर डेंगू के लक्षण हो सकते हैं। जी ठीक है डॉक्टर परिणीता, ये हमारा ख़ास प्रोग्राम है ख़वातीन के लिए। वो हमें कॉल कर सकती हैं और अपनी सेहत से जुड़ी बीमारियों के बारे में, परेशानियों के बारे में हमसे मशवरा कर सकती हैं। हमारे नंबर्स हैं 0120258811, 9205287347। आपको सिर्फ करना इतना है, इन नंबर्स को मिलाना है और बोलना है हेलो परवाज़। फ़िलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं हमारा ख़ास प्रोग्राम हेलो परवाज़। डॉक्टर परिणीता, इस दौरान हमारे साथ 2 कॉलर्स जुड़ गए हैं। पहले उनके सवाल अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। हेलो 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 जी जी, मैं बोल रही हूँ दिल्ली से इरम। जी, दिल्ली से इरम बात कर रही हैं, अपना सवाल बताइए। मुझे 4-5 साल से पीसीओडी की प्रॉब्लम है। पीरियड सही से नहीं आते, 4-5 महीने में आते हैं। जी, इसके लिए और वो भी हल्का हल्का आता है, जब तक दवाई मतलब नहीं आते। और इससे बाल झड़ रहे हैं, खून की कमी हो रही है, वजन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और इलाज करवा रही हूँ लेकिन हो ही नहीं पाता। ठीक है डॉक्टर परिणीता, एक कॉलर को और शामिल करेंगे प्रोग्राम में। निदा है हमारे साथ दिल्ली से। हेलो 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 जी निदा, क्या सवाल है आपका? जी देखिए, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ और इस वक्त जैसा कि आप जानते हैं कि बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में थोड़ी सी स्किन की प्रॉब्लम हो या फिर जैसे हम ऑफिस गोइंग गर्ल है तो वो सब थोड़ी सी थकान और इन सब की वजह से लगता है कि फेस पर जो स्ट्रेस है वो नजर आता है और इसकी वजह से मुझे लगता है कि शायद पिंपल्स वगैरह और एक्ने की प्रॉब्लम जो है वो हो जाती है। तो उस सब से बचने के लिए क्या किया जाए? ठीक है जी डॉक्टर परिणीता, सबसे पहले हम इरम के सवाल का जवाब देंगे जी। इरम, आपकी जो पीसीओडी की प्रॉब्लम है ये एक हार्मोनल प्रॉब्लम है, ये एक कंटिन्यूस प्रॉब्लम है। इसके लिए आपको रेगुलर इलाज कराना पड़ेगा। वेट लॉस एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है इसके अंदर। वेट लूज़ करने के लिए आप अपना ध्यान से ज़रूर से अपने व्यायाम करिए। रोज़ कुछ वॉक के लिए या जो भी एक्सरसाइज आप कर पाती हैं आपके रूटीन में जो आप कर पाएंगी उसको करिए। ध्यान से अपना थायराइड टेस्ट करवाइए, अपने ब्लड शुगर चेक करवाइए और अपना खाने पीने का और अपनी जो दवाइयाँ आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब है उनको रेगुलरली इस्तेमाल करिए। वेट लॉस करने के बाद आपके पीसीओडी में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, इसका ज़रूर ध्यान रखिए। जी डॉक्टर परिणीता, हमसे निदा ने सवाल किया था दिल्ली से। इस मौसम में उन्हें स्किन प्रॉब्लम होती है, थकान बहुत ज़्यादा महसूस होती है जिसकी वजह से स्ट्रेस चेहरे पे दिखने लगता है, पिंपल्स की प्रॉब्लम हो जाती है उन्हें, तो वो इसके लिए क्या कर सकती हैं? निदा, इस मौसम में इन सारी प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए एक तो आप अपना वाटर इनटेक बढ़ाइए। चाय, कॉफ़ी, एरेटेड ड्रिंक्स या कोई भी हार्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल नहीं करके आप अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाके ज़्यादा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सूप्स, पानी का इस्तेमाल करिए सो दैट बॉडी के अंदर से जितनी चिकनाई है वो हटे और ये पिंपल्स की प्रॉब्लम भी सेटल डाउन हो जाएगी। जो थकावट की प्रॉब्लम है वो भी बेटर हो जाएगी। ORS या ओरल रिहाइड्रेटेड
सोल्यूशन जिसको हम कहते हैं वो लीजिए, कोकोनट वाटर लीजिए। बेसिकली वाटर इनटेक अच्छा करिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे ज़्यादा ध्यान दे के, और जितने भी नॉन वेजिटेरियन खाना है या ज़्यादा तला घी वाला खाना है उसको अवॉइड करिए। जी डॉक्टर परिणीता, एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं, नूरुद्दीन साहब। हेलो। हेलो जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं बीजापुर कर्नाटक से बात कर रहा हूँ। जी, सवाल पूछिए अपना। हमारा सवाल है, हमारी बीवी को पेट की शिकायत बहुत होती है, खाना खाने के बाद पेट दुखता है और संडास आ जाता है। जी। तो भाई डॉक्टर से भाई सब बात करना चाहते हैं। जी ठीक है। नूरुद्दीन साहब, ये जो आपने सिम्टम्स बताए हैं कि खाना खाने के बाद पेट में दर्द होती है, तो ये गैस्ट्राइटिस के सिम्टम्स हैं। इसके लिए अगर हम छोटी बात करें तो वो ये है कि आप खाने पीने का ध्यान रखेंगे। कुछ खाने हैं जो आपने अवॉइड करने हैं, जैसे कि चाय, कॉफ़ी, खट्टा, अचार, मिर्च मसाले, इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है। खाने में बहुत लंबा देर का समय नहीं देना है। स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स जैसे हम बोलते हैं कि थोड़ा खाना खाइए और जल्दी खाना खाइए, हर 3-4 घंटे के अंदर कुछ ना कुछ आपने खाना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर इन सब चीज़ों के बावजूद भी अगर दर्द रहती है तो डॉक्टरी सलाह लीजिए। हो सकता है कि अंदर गैस्ट्राइटिस या फिर किसी तरह का अल्सर हो, तो वो एंडोस्कोपी के ज़रिए आप आराम से इसका डायग्नोस कर सकते हैं और रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट जो है वो ले सकते हैं। आजकल हर चीज़ का इलाज है, दवाई से भी है, कुछ इंटरवेंशन करने की ज़रूरत है तो वो भी है। तो आप इसे लाइटली नहीं लेके 15 दिन तक आपको जो अभी सिम्टम्स जो ख़त्म करने के लिए हमने आपको उपचार बताए हैं वो करिए। अगर नहीं होता है तो डॉक्टरी सलाह लीजिए और ज़रूरत पड़े तो एंडोस्कोपी कराइए। एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं, कर्नाटक से हाशिम साहब। हेलो। हेलो। हेलो जी हाशिम साहब, अपना सवाल पूछिए। हेलो। जी हाशिम साहब, सबसे पहले तो आप अपने टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। हेलो। हेलो जी मैडम। जी वालेकुम सलाम। अपना सवाल पूछिए। जी देखिए, आप सबसे पहले तो अपनी टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए और ऊंचा बात कीजिए, थोड़ा सा आपकी आवाज़ हमें कम आ रही है। हाँ, वो जरा वजन ज्यादा हो रहा है। जी जी, सवाल पूरा कीजिए। एकदम पेट सामने आया है मैडम। और वजन ज्यादा हो रहा है। वजन ज्यादा हो रहा है आपका? हाँ, वजन है ज्यादा और पेट भी जरा बड़ा हो रहा। जी, सामने हो रहा। आपकी उम्र कितनी है और वजन कितना है? 24। 24 आपकी उम्र है और वजन कितना आपका? वजन 5। 65। जी जी डॉक्टर परिणीता, इनका इनके वज़न की शिकायत है, वज़न इनका बहुत ज़्यादा हो रहा है। जी, तो सबसे पहले वज़न के लिए बात करें तो मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगी या आपको बताना चाहूँगी कि आपका एक्सरसाइज का या व्यायाम का बहुत ज़रूरी रोल है इसके अंदर, तो वो एडिक्वेटली हो रहा है वो कि नहीं हो रहा है। दूसरा, अगर व्यायाम हो रहा है और अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन हो रहा है कि आप पूरी कोशिश भी कर रही हैं और फिर भी वेट बढ़ता जा रहा है, तो फिर इसके हार्मोनल कॉजेज़ बहुत सारे हो सकते हैं। सबसे कॉमन चीज़ जो है इसके अंदर वो थायराइड की प्रॉब्लम्स हैं। तो ये जाके चेक करवाइए कि थायराइड की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, शुगर की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो जाके एक बार ये डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है ताकि वो ये देख सकें, आपको फिज़िकली एग्जामिन करके देख सकें कि जो ये पेट बाहर आ रहा है वो खाली फैट है या फिर उसके अलावा कोई और ग्रोथ हो रही है उसके अंदर, या कोई ट्यूमर आ रहा है या कोई मास है जिसको हमें आइडेंटिफाई करना है, अल्ट्रासाउंड कराने की ज़रूरत है, या फिर सिर्फ ब्लड जांच से काम हो जाएगा। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप एक बारी अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। जी, और इसी के साथ एक कॉलर हमारे साथ कश्मीर से जुड़ गए हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, अपना सवाल पूछिए। सर मेरा जो ये बीवी है ना सर,
इसका प्रेशर लो ही रहता है सर। दिन में एक बार दो बार डॉक्टर के पास ले जाने से दवाई वगैरह इंजेक्शन वगैरह करने के बाद भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। अच्छा, बीपी इनका ज्यादातर लो रहता है? लो ही रहता है सर। कुछ भी वो ग्लूकोज वगैरह चढ़ाओ ताकि इंजेक्शन करवाओ, लेकिन वो सही रहता ही नहीं है। जी ठीक है। हेलो जी डॉक्टर परिणीता, इनका बीपी बहुत ज़्यादा लो रहता है। इनका कहना है कि इंजेक्शन हो, चाहे ग्लूकोज हो या फिर दवाइयाँ हो, वो इन पर असर ही नहीं करती। तो ब्लड प्रेशर लो होने का एक रीज़न उनके शरीर के अंदर पानी की कमी या खून की कमी भी हो सकती है। तो एक तो ये निश्चित करें कि वो पानी और खाना जो है वो समय से ले रही हैं। पानी कम से कम दिन में 3 लीटर के आसपास ले ही रही हैं। कहीं से ये चेक करना है कि कोई एक्स्ट्रा ब्लीडिंग वगैरह कहीं से तो नहीं हो रही है। जो उनके मासिक हैं उसमें बहुत ज़्यादा कहीं ब्लीड तो नहीं करती हैं वो। ब्लड प्रेशर सारा दिन लो रहता है या किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन में लो रहता है, दिन में या शाम में या लेटे में या खड़े होके कम रहता है जी। सो ये सारी चीज़ें देखनी ज़रूरी हैं और इसको देखने के लिए आपको एक बार अपने डॉक्टर को विज़िट करना ज़रूरी है। और ग्लूकोज चढ़ा देना ही इसका आंसर नहीं है। इसकी कुछ जांचें होती हैं। अगर एड्रिनल ग्लैंड होता है हमारे शरीर के अंदर, उसकी कमी की वजह से, उसमें उनके कुछ पदार्थों की कमी की वजह से भी ब्लड प्रेशर इस तरीके से लो रहता है। तो बुखार तो नहीं रह रहा है, कहीं से ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है या और कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, उसको आंसर करिए रादर देन जस्ट ग्लूकोज चढ़ा देने का। जी। और एक और कॉलर हमारे साथ हैं, आबिदा। हेलो। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी वालेकुम सलाम। आबिदा, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है मैडम, ज्यादातर यूरिन प्रॉब्लम होता है। यूरिन प्रॉब्लम की वजह से जितनी भी देर मैं बैठी रहती हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, खड़ी हो जाती हूँ तो पेशाब का प्रॉब्लम ज्यादा होता है, यूरिन प्रॉब्लम है। अच्छा। और मेरी उम्र है 38 ईयर्स और वेट मेरा 84 है। 84 है तो जी, अभी इसके लिए कोई इलाज करवा रही है? किसी तरह की कोई दवाई आप ले रही हैं? नहीं, कोई इलाज वगैरह कुछ नहीं किया मैंने। अच्छा जी, ठीक है। फिर भी ज्यादा प्रॉब्लम है। 3 बच्चे हैं मेरे। अच्छा, शादीशुदा हूँ। ठीक है। बहुत ज्यादा पेशाब का प्रॉब्लम होता है और कोई टेंशन ज्यादा हो जाता है तो 1 से 2 बार ब्लीडिंग हो जाती है। जी ठीक है। जी, शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए आबिदा। जी डॉक्टर परिणीता, क्या इनके केस में हो सकता है? क्यों इनको, पहले तो इस तरह की प्रॉब्लम है क्यों इन्हें, और इसके लिए क्या कर सकती हैं? आबिदा जी, आपकी बातों से ये लग रहा है कि आपको बहुत जल्दी यूरिन इन्फेक्शन होने के सिम्टम्स आते हैं। तो 2-3 चीज़ें हैं यहाँ पे जो मैं बोलना चाहती हूँ। एक तो ये कि 3 बच्चे हैं आपके, तो 3 बच्चों के बाद जो हमारा पेल्विक मसल्स होते हैं वो थोड़े वीक हो जाते हैं। तो उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत सिंपल सी एक्सरसाइजेज होती हैं जिनको कीगल एक्सरसाइजेज कहते हैं, वो आपने जाके और सीख लेनी है अपने डॉक्टर से। दूसरा, आपने ये चेक करना है कि कहीं आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि इतना फ्रीक्वेंट यूरिनेशन या फ्रीक्वेंट जब आप यूरिन आता है तो उसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न जो है वो आपका यूरिन इन्फेक्शन डायबिटीज़ की वजह से हो सकता है। तीसरी चीज़ जो आप बताते हैं कि कभी कभी खून भी आ जाता है, तो आपको अल्ट्रासाउंड करा लेना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार किडनीज़ में या किडनीज से यूरिनरी ब्लैडर के रास्ते में स्टोन्स होते हैं जो कि इस तरह के सिम्टम्स देते हैं। छोटे छोटे स्टोन्स अपने आप निकल जाते हैं तो कई बार दर्द भी पता नहीं चलती है, लेकिन अगर ब्लीडिंग हो रही है तो ये ज़रूर देखना है कि कहीं कोई स्टोन की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। डॉक्टर परिणीता, हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है, तो चलते चलते एक आखिरी कॉलर को अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। हमें कॉल किया है मुंबई से मोहम्मद साबिर अंसारी ने। हेलो। हेलो, लगता है किसी वजह से इनसे हमारा राब्ता नहीं हो पाया। डॉक्टर परिणीता, मुझे चलते चलते बताइए, जो हमारी ख़वातीन हैं उनमें बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है आजकल, जिस तरह के हम लाइफ जी रहे हैं, ब्रेस्ट कैंसर हो या फिर यूट्रस कैंसर हो, तो सबसे पहले तो इसकी वजह क्या होती है और इसका इलाज क्या है? और इसका मुझे जवाब बहुत मुख्तसर सा चाहिए क्योंकि वक्त थोड़ा सा कम है। तो जो भी हम जितने भी कैंसर्स हैं, सारे के सारे कैंसर्स ही आजकल थोड़े से बड़े हुए हैं। हमारी लाइफस्टाइल और जिस तरीके का खाना हम खाते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। जी।
तो हमें अपने खाने के अंदर मिनिमम प्रिजर्वेटिव्स यूज़ करने हैं, रेगुलर अपना इलाज कराना है, स्क्रीनिंग्स करानी है जी। ये देखना है कि हमारी हिस्ट्री में, फैमिली हिस्ट्री में कहीं कोई कैंसर तो नहीं है। अच्छा। तो फीमेल्स को जो ब्रेस्ट कैंसर है वो कई बारी जेनेटिक भी होता है जी। तो वो जेनेटिक काउंसलिंग करनी है, जेनेटिक चेकअप्स करवाने हैं अगर फैमिली हिस्ट्री स्ट्रांग है तो। और यूट्राइन कैंसर और सर्वाइकल कैंसर की बात करें तो वो भी आजकल बढ़ा हुआ है। सर्वाइकल कैंसर की हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है और जितनी भी रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की लेडीज़ हैं उनमें वैक्सीन लगा लेना एडवाइज्ड है। ठीक है डॉक्टर परिणीता, आपने हमारे तमाम कॉलर्स के सवालों के जवाब दिया, हमें हमारे साथ इतनी अच्छी अच्छी और सेहत से जुड़ी बातें शेयर की। आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो नाजरीन, ये कुछ ऐसी छोटी छोटी उलझनें हैं जिनसे जुड़े सवाल हर किसी के जहन में होते हैं। आपकी ऐसी ही उलझनों को सुलझाने के लिए हम अगले हफ्ते फिर से हाजिर होंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।